नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 8 अगस्त को रिलीज होगी उदयपुर फाइल्स मूवी। कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर चल रहे लंबे विवाद के बाद अब फाइनली रिलीज को हरी झंडी मिल गई है। अब यह मूवी 8 अगस्त को देश भर में रिलीज होगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म पर लगाई गई आपत्तियों को खारिज करते हुए इसकी रिलीज पर से रोक हटा दी है। 3 विभागों में विदेशी सामान पर लगा बैन। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग में विदेशी सामान की खरीद पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि अब इन विभागों में केवल भारत में निर्मित सामान ही खरीदा जाएगा। यदि कोई कर्मचारी या अधिकारी विदेशी सामान खरीदता है तो न सिर्फ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी बल्कि खरीदे गए सामान की कीमत भी उससे वसूली जाएगी। निकाय चुनाव के लिए 1 हफ्ते में जारी होगा नोटिफिकेशन। नागौर दौरे पर मीडिया से बातचीत में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि प्रदेश में दिसंबर 2025 में निकाय चुनाव होंगे। मंत्री खर्रा ने नगर निकाय चुनाव से जुड़े सवाल पर कहा कि नगर निकायों का पुनर्सीमांकन करके नोटिफिकेशन कर चुके हैं। वार्डों का भी पुनर्सीमांकन करने के लिए 1 सप्ताह या 5 दिन में नोटिफिकेशन कर देंगे। उसके बाद हम राज्य निर्वाचन आयोग से अनुरोध करेंगे कि वे मतदाता सूची तैयार करें। जब मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा तो विभाग राज्य निर्वाचन आयोग से अनुरोध करेगा कि दिसंबर 2025 में एक राज्य एक चुनाव के तहत सभी नगर निकायों में एक ही दिन में संभव हो सके तो चुनाव करा दें। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। राजस्थान की भजनलाल सरकार लगातार प्रशासनिक फेरबदल कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने बुधवार देर रात को 266 तहसीलदार और नायब तहसीलदार के तबादले किए हैं। बता दें कि इससे पहले बीते साल अक्टूबर माह में तहसीलदार और नायब तहसीलदार की ट्रांसफर लिस्ट जारी की गई थी। जारी लिस्ट के अनुसार तहसीलदार अजीत कुमार बुंदेला को उपपंजीयन 8 जिला जयपुर के रिक्त पद पर भेजा गया है। रींग से खाटू श्याम तक रेल लाइन मंजूर। राजस्थान में रींग से खाटू श्याम मंदिर तक सीधे रेल संपर्क के लिए 17 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को मंजूरी दी गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, परियोजना पर कुल 254 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खाटू धाम में हर साल देश भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू कस्बे में ही खाटू श्याम का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में कहा, खाटू श्याम जी के मंदिर जाने के लिए अभी मुख्य रेलवे स्टेशन रिंग्स है। वर्तमान में दिल्ली से रिंग्स के लिए 8 जोड़ी मेल एक्सप्रेस ट्रेन सेवाएं उपलब्ध हैं। रक्षाबंधन के लिए शिक्षा विभाग का नया आदेश। रक्षाबंधन के लिए शिक्षा विभाग का नया आदेश। शिक्षा विभाग के शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों के अवकाश में शिथिलता दी गई है। गत दिनों मानसून के दौरान झालावाड़ और जैसलमेर दुखांतिका के बाद शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के अवकाश पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी थी। साथ ही निर्देश दिए गए थे कि बिना अनुमति के काई भी कार्मिक मुख्यालय भी छोड़ेगा। अब सामान्य स्थिति होने तथा रक्षाबंधन को देखते हुए अवकाश में शिथिलता दी गई है। 50 नई इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा शिक्षा नगरी के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। जिले के लोगों को अब बाहरी क्षेत्रों में भी परिवहन सुविधा देने के लिए सरकार की ओर से 50 इलेक्ट्रिक बसें दी जाएंगी। जिला प्रशासन व नगर परिषद की ओर से इन बसों के लिए जल्द रूट तय किए जाएंगे। केंद्र सरकार की कमेटी में सीकर को ईवी बसें देने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। शहर में 50 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से विद्यार्थियों के साथ गांव ढाणियों के लोगों को सीधे तौर पर राहत मिल सकेगी। फिलहाल शहर की ज्यादातर परिवहन व्यवस्था ऑटो सेवा के सहारे है। वहीं कुछ जोन के लोगों को सिटी बस सेवा से राहत मिली है। ऑटो का संचालन शहर में ही होने और सिटी बस सेवा में भी पूरा शहर कवर नहीं होने की वजह से लंबे अरसे से परिवहन व्यवस्था में सुधार की मांग की जा रही थी। ऐसे में ईवी बस सेवा से लोगों को राहत मिल सकेगी। माही जवाई डैम के लिए होगा 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट। राजस्थान में पेयजल की समस्या काफी पुरानी समस्या है जिसे यहाँ लोग दशकों से झेल रहे हैं। राजस्थान में इस साल कई जिलों में बारिश हुई है लेकिन पश्चिमी इलाका अब भी पानी की खोज कर रहा है। ऐसे में पाली, जालौर, सिरोही और बाड़मेर में पेयजल समस्या के स्थायी निदान को लेकर प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए अब माही डैम को जवाई बांध से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को मूर्त रूप दिया जाएगा। इसे लेकर बुधवार 6 अगस्त को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ सुमेरपुर विधायक तथा पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत की एक अहम बैठक हुई।
संवादे सब गाड़ी गलत पार्किंग करते ही बजेगा अलार्म। राजस्थान में सड़क सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। स्टेट हाईवे नंबर 3 पर बीकानेर से श्री गंगानगर के बीच इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम IDS लगाया जा रहा है, जो दुर्घटना या ट्रैफिक जाम जैसी स्थितियों में तुरंत अलर्ट जारी करेगा और राहत दल को मौके पर भेजेगा। इस तकनीक की मदद से न केवल दुर्घटनाओं में तेजी से सहायता पहुंच पाएगी, बल्कि यातायात की व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया जा सकेगा। राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र का बड़ा फर्जीवाड़ा। राजस्थान में सरकारी नौकरियों के लिए फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्रों का सनसनीखेज मामला सामने आया है। विशेष जांच दल एसओजी ने खुलासा किया है कि कई लोगों ने झूठे प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरियां हासिल की। यह खबर नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं और समाज के लिए बड़ा झटका है। एसओजी के पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ लोग बिना दिव्यांगता के फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए सरकारी नौकरियां ले रहे हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भवानी शंकर मीणा की अगुवाई में एक जांच दल बनाया गया। इस दल ने जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञों का मेडिकल बोर्ड गठित कर 29 संदिग्ध दिव्यांग कर्मचारियों की दोबारा जांच करवाई। 9 से 10 अगस्त को में निशुल्क यात्रा करेंगी महिलाएं। रक्षाबंधन पर राज्य सरकार ने महिलाओं को एक बड़ी राहत दी है। महिलाएं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रोडवेज की बसों में 2 दिन निशुल्क यात्रा कर सकेंगी। यह सुविधा 9 और 10 अगस्त 2025 को पूरे राजस्थान में लागू रहेगी। बीकानेर आगार की मुख्य प्रबंधक इंदिरा गोदारा ने बताया कि इस योजना के तहत बीकानेर से करीब 10,000 महिलाएं और प्रदेश भर से लगभग 8.5 लाख महिलाएं व बालिकाएं रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा करने का अनुमान है। इन जिलों के लिए आ गया मौसम विभाग का येलो अलर्ट। राजस्थान में कल से फिर बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार पूर्वी राजस्थान में आगामी 2-3 दिन मेघ गर्जन के साथ छुटपुट स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। 8 से 12 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मेघ गर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी करते हुए 8 अगस्त को अलवर, भरतपुर और धौलपुर, 9 अगस्त अजमेर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, 10 अगस्त अलवर, भरतपुर, करौली और सीकर। मौसम विभाग ने कल से 12 अगस्त तक बारिश का अलर्ट जारी करते हुए कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर संभागों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ भजनलाल सरकार की बड़ी कार्रवाई। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार सहित अन्य मामलों में कड़ी कार्रवाई करते हुए 9 पुलिस निरीक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को विभिन्न विभागों से आए 37 प्रकरणों का निस्तारण किया है। इन 37 प्रकरणों में कुल 55 अधिकारियों पर कार्रवाई के मामले लंबित थे। हालांकि सरकार ने कानूनी पेचीदगियों के चलते अभी तक किसी भी अधिकारी का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। सीएम ने अक्षमता, अकर्मण्यता तथा असंतोषजनक कार्य निष्पादन के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए 9 पुलिस निरीक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान कर राज्य सेवा से बाहर किया है। प्रतापगढ़ में भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए। प्रतापगढ़ में गुरुवार सुबह करीब 10 बजे शहर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। कई लोग घरों, कार्यालयों और दुकानों से बाहर निकलकर खुले स्थानों पर जमा हो गए। हालांकि झटकों की तीव्रता कम रही और कुछ ही क्षण में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन एक पल के लिए शहर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जमीन में हल्का कंपन महसूस हुआ, जिससे लोग एक दूसरे से जानकारी लेने लगे। श्रीराम मार्केट, अकबरी मार्केट, गांधी चौराहा, बस स्टेशन, शुभम कलेक्शन, तलाक खेड़ा समेत शहर के कई हिस्सों में झटकों की पुष्टि हुई है। नई आबादी, सदर बाजार, एरियापति, वाटर वर्क्स, बड़ा बाग कॉलोनी, मानपुर और हीरा कॉलोनी में भी लोगों ने झटके महसूस किए। राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र का बड़ा फर्जीवाड़ा। राजस्थान में सरकारी नौकरियों के लिए फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्रों का सनसनीखेज मामला सामने आया है। विशेष जांच दल एसओजी ने खुलासा किया है कि कई लोगों ने झूठे प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरियां हासिल की। यह खबर नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं और समाज के लिए बड़ा झटका है। राजस्थान हाईकोर्ट में 11 अगस्त से लागू होगा नया रोस्टर। राजस्थान हाईकोर्ट में 11 अगस्त से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस बदलाव के तहत मुख्य न्यायाधीश के आर श्रीराम अब जोधपुर स्थित मुख्य न्यायालय से काम करेंगे। कोर्ट के कामकाज को तेज करने और पुराने मामलों को जल्द निपटाने के लिए 5 नई खंडपीठों का गठन किया गया है। मुख्य न्यायाधीश ने एक नई व्यवस्था की शुरुआत की है, जिसमें कुछ बेंच में 1 जज और कुछ में 2 जज मिलकर काम करेंगे। इस नई व्यवस्था से कोर्ट के काम में तेजी आएगी और लोगों के केस जल्दी निपट सकेंगे। यह बदलाव आम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा।
अलवर में फिर से सरस डेयरी एमडी बदला, एक बार फिर से अलवर सरस डेयरी एमडी बदल दिया गया। इस बार उमाशंकर चौधरी को जिम्मा सौंपा है। इससे पहले कई एमडी बदले गए। एमडी हटाने व लगाने से पहले डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर को हटाया था। अब करीब 5 महीनों के बाद डेयरी में नया स्थायी एमडी लगाया है। पूर्व एमडी सुरेश सेन का मार्च में तबादला हो गया था, तब से आरआईएस सुनीता यादव को जिम्मा सौंपा था। झुंझुनू में महिलाओं को फ्री में सिखाएंगे ड्राइविंग। झुंझुनू जिले में अब महिलाओं को फ्री में 4 पहिया वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसकी शुरुआत बुधवार से हो गई है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे मरु उड़ान कार्यक्रम के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है। जिला कलेक्टर अरुण गर्ग ने बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर से प्रशिक्षण समूह को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना है, ताकि वे परिवहन साधनों के संचालन में भी बराबरी से भागीदारी निभा सके। ईएसआईसी की स्प्री योजना का 31 दिसंबर तक उठा सकते हैं लाभ। भीलवाड़ा जिले में विभिन्न कंपनी और उद्योगों में काम करने वाले कार्मिकों के लिए ईएसआईसी खुशखबरी लेकर आया है। ईएसआईसी ने स्प्री योजना शुरू की गई है। इसमें अपंजीकृत नियोक्ता अपना पंजीकरण कराकर लाभ उठा सकते हैं। यह योजना 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। इसका उद्देश्य कार्मिकों व उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देना है। 31 दिसंबर तक नियोक्ता अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके बाद कर्मचारी खुद माता पिता, पत्नी व बच्चों का इलाज मुफ्त करा सकते हैं। यह बात बुधवार को ईएसआईसी के उप क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर के संयुक्त निदेशक दीपक चौरसिया ने मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सभागार में चैम्बर व कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से आयोजित सेमिनार में उपस्थित नियोक्ता एवं कार्मिकों को संबोधित करते हुए कही। सुप्रीम कोर्ट ने लौटाया सरिस्का टाइगर रिजर्व का सीटीएच ड्राफ्ट। सरिस्का टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट सीटीएच का नया ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर लौटा दिया है कि इसमें नियमों की पालना नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि अक्टूबर तक पूरी प्रक्रिया के साथ नया ड्राफ्ट तैयार करके लाएं। यदि उसमें नियमों का उल्लंघन किया गया तो मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि सरिस्का में खानों को बंद करने के जो आदेश 15 मई 2024 को दिए गए थे, उसको नहीं बदला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि 24 जून से लेकर 26 जून तक जयपुर, दिल्ली, देहरादून सब जगह से 3 दिन में ही प्रस्ताव कैसे पास हो सकता है? इस प्रक्रिया से हम संतुष्ट नहीं हैं। रूट हस कॉलेज अब होगा सरकारी कॉलेज। अधिसूचना जारी। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज को राज्य सरकार के अधीन घोषित कर दिया है। विवि के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के प्रस्ताव के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस पर निर्णय किया था। अधिसूचना राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े की ओर से जारी की गई है। इस आदेश के बाद अब विवि का संघटक कॉलेज स्वायत्तशासी नहीं रहेगा। इसके सभी अधिकार व कार्य राज्य सरकार के अधीन रहेंगे। अभी इस कॉलेज के संबद्ध अस्पताल के तौर पर प्रतापनगर में आरयूएचएस अस्पताल और मालवीय नगर में जयपुरिया अस्पताल हैं। वीडियो परीक्षा तिथि में हुआ बदलाव। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित ग्राम विकास अधिकारी वीडियो भर्ती परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया है। इसके अलावा यह परीक्षा अब एक ही पारी में की आयोजित की जाएगी। कर्मचारी चयन बोर्ड ने सूचित किया है कि अब वीडियो भर्ती परीक्षा का आयोजन 2 नवंबर 2025 में किया जाएगा। पहले इस परीक्षा का आयोजन 31 अगस्त को 2 पारियों में किया जाना था, लेकिन अब यह परीक्षा 2 नवंबर को एक पारी में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में करीब 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बाड़मेर रिफाइनरी 2026 में होगी चालू। राजस्थान की धरती पर पचपदरा रिफाइनरी के रूप में देश का बड़ा सपना खड़ा हो रहा है। बाड़मेर की यह रिफाइनरी न सिर्फ पेट्रोल डीजल बनाएगी, बल्कि राजस्थान की आर्थिक और सामाजिक तस्वीर भी बदल देगी। राज्यसभा में बुधवार को इस प्रोजेक्ट को लेकर जोरदार चर्चा हुई, जब राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष और सांसद मदन राठौड़ ने बाड़मेर रिफाइनरी को लेकर सवाल उठाया। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि रिफाइनरी का 90.3% काम 15 जुलाई 2025 तक पूरा हो चुका है और यह 2026 के मार्च तक चालू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अनाथ बच्चों को आरटी के तहत स्कूलों में मिले एडमिशन। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी अनाथ बच्चों को शिक्षा का अधिकार आरटी कानून के तहत स्कूलों में दाखिला देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह फैसला वकील पौलोमी पवनी शुक्ला द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें मांग की गई थी कि अनाथ बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया जाए। 9 अगस्त से गोगामेडी मेला शुरू। राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री गोगाजी गोगामेडी मेले की शुरुआत साल भाद्रपद पूर्णिमा पर 9 अगस्त को सुबह 8:30 बजे ध्वजारोहण के साथ होगा। ये ऐतिहासिक मेला 1 महीने तक चलेगा और 8 सितंबर को विसर्जन के साथ समाप्त होगा। उत्तर भारत के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में शुमार में इस बार 30 से 35 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में जिला प्रशासन और देवस्थान विभाग द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।
रक्षाबंधन पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर से चलेंगी 4 स्पेशल ट्रेनें। रक्षाबंधन के मौके पर यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने जयपुर, जोधपुर और उदयपुर से 4 स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का फैसला लिया है। ये ट्रेनें राजस्थान के कई स्टेशनों से गुजरते हुए गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों को जोड़ेंगी। इनका संचालन 9 से 11 अगस्त के बीच किया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि रक्षाबंधन पर्व के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसमें जयपुर बांद्रा टर्मिनस, भगत की कोठी, जोधपुर बांद्रा टर्मिनस, उदयपुर जयपुर और हिसार हड़पसर के बीच ट्रेनें शामिल हैं। सभी गाड़ियों में सेकंड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी, स्लीपर और जनरल कोच उपलब्ध रहेंगे। गो रक्षा प्रमुख को थाने में बैठाने पर हंगामा। बजरंग दल महानगर गो रक्षा प्रमुख को थाने में बैठाने के विरोध में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता आंदोलन पर उतर गए हैं। आरकेपुरम थाने के बाहर धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने जबरन महानगर गो रक्षा प्रमुख कपिल गौड़ को थाने में बैठा रखा है। दरअसल कपिल गौड़ की अगुवाई में बुधवार देर रात 2:30 बजे करीब गोरक्षकों ने हैंगिंग ब्रिज के पास एक आयशर ट्रक को रुकवाया था। ट्रक में 11 गाय और 3 बछड़े थे। ट्रक गोरखपुर से गुजरात जा रहा था। पूछताछ में ट्रक ड्राइवर के पास 8 गाय को ले जाने की परमिशन मिली। चतुर्वेदी बोले, सचिन तय कर लें छात्र संघ चुनाव किसने रोके थे। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा, सचिन जी खुद तय कर लें कि छात्र संघ चुनाव रोके किसने थे। आपकी सरकार ने रोके थे और दोष बीजेपी को दे रहे हो। बीजेपी इन सबको देखेगी। हम लोकतंत्र को बढ़ाने का विश्वास रखते हैं। सचिन पायलट जी भूल जाते हैं कि वो उस कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जिसने राजस्थान में छात्र संघ चुनावों को ही नहीं, देश में भी चुनाव नहीं करवाने और संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम किया है। चतुर्वेदी ने डोटासरा के पर्ची वाले बयान पर भी जवाब दिया। ना बस कहा, ये तो वो बताएं कि उनके सीएम अपने डिप्टी सीएम को नाकारा निकम्मा कहते थे, तब कौन सी पर्ची चलती थी। जयपुर डिस्कॉम के 8 सर्किलों में बदले सभी खराब मीटर। जयपुर डिस्कॉम के 8 सर्किलों में अब सभी खराब मीटर बदल दिए गए हैं। जुलाई माह में दौसा, जयपुर जिला वृत्त उत्तर तथा झालावाड़ सर्किल को डिफेक्टिव मीटर मुक्त करने के बाद जयपुर डिस्कॉम ने अगस्त माह में जयपुर नगर, वृत्त उत्तर एवं दक्षिण, कोटा, बूंदी तथा बारम सर्किल को भी 0 डिफेक्टिव मीटर सर्किल करने में कामयाबी हासिल की है। इसी प्रकार कोटा जोन प्रदेश के तीनों विद्युत वितरण निगमों में पहला जोन बन गया है, जिसके सभी सर्किल डिफेक्टिव मीटर मुक्त कर दिए गए हैं। ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हीरालाल नागर ने अगस्त माह में 0 डिफेक्टिव मीटर की उपलब्धि हासिल करने वाले कोटा जोन के मुख्य अभियंता तथा सभी 5 सर्किल अधीक्षण अभियंताओं को बुधवार को विद्युत भवन में प्रमाण पत्र सौंपकर उन्हें बधाई दी। चेयरमैन डिस्कॉम्स आरती डोगरा भी इस अवसर पर मौजूद थीं। जयपुर बरेली हाईवे पर दर्दनाक हादसा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में गुरुवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में राजस्थान के 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब भरतपुर जिले के रहने वाले युवक डाक कांवड़ लेकर आ रहे थे, तभी ट्रक की टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक युवक घायल हो गया, जिसका मथुरा के सरकारी अस्पताल में उपचार जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही एसपी सिटी राजीव कुमार और थानाधिकारी अजय किशोर पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायल को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया। वहीं मृतकों के शवों को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों के आने के बाद शवों का पोस्टमार्टम होगा। निजीकरण और स्मार्ट मीटर के खिलाफ बिजली कर्मियों का विरोध प्रदर्शन। सीकर में बिजली कर्मियों का विरोध प्रदर्शन। स्मार्ट मीटर और निजीकरण के खिलाफ आवाज उठाई गई। सहायक अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया और 30 अगस्त तक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। जालोर की सुनीता चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता। जालोर की बेटी सुनीता चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता। जॉर्जिया में वुशु में स्वर्ण पदक जीतक उन्होंने इतिहास रचा। 1 से 6 अगस्त तक जॉर्जिया के बटूमी शहर में आयोजित बटूमी इंटरनेशनल ओपन वुशु प्रतियोगिता हुई थी। इसमें सुनीता ने 70 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब भी अपने नाम किया। जिला वुशु संघ के महासचिव कन्हैयालाल मिश्रा ने बताया कि इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भारत की ओर से कुल 16 खिलाड़ियों का चयन हुआ था, जिनमें राजस्थान से एकमात्र खिलाड़ी सुनीता चौधरी थी। जयपुर रेंज आईजी ने किए खाटू श्याम जी के दर्शन। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी धाम में बुधवार को जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने अपनी पत्नी शुचि त्यागी के साथ बाबा श्याम के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। आईजी ने बाबा श्याम की चौखट पर शीश नवाकर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इस दौरान श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने आईजी को श्याम दुपट्टा ओढ़ाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।